45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। दोस्तों, सुना आपने, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस पिंटू महारा का गुणगान कर रहे हैं, यह वही पिंटू महारा है जिन्होंने महाकुंभ में करोड़ों रुपए कमाए थे और योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उनकी जमकर तारीफ की थी। पिंटू महारा की तारीफ करना योगी आदित्यनाथ के गले की फांस बन गया है, जिसे ना वो उगल पा रहे हैं और ना ही निगल पा रहे हैं। अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी उनके मजे ले रहे हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल आपको जानकर ये हैरानी होगी कि नाव चलाने वाले परिवार के मुखिया पिंटू महारा के खिलाफ गंभीर धाराओं में 21 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यही नहीं, उनके खिलाफ 2 बार गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो चुकी है। पिंटू महारा के परिवार का पुराना आपराधिक इतिहास है। परिवार के 5 सदस्यों की दबंगई और वर्चस्व की लड़ाई में हत्या तक यानी कि मौत भी हो चुकी है। आसपास के इलाके में परिवार की छवि दबंगों और माफिया जैसी है। इस नाविक परिवार के मुखिया पिंटू महारा के खिलाफ पहला केस 2005 में दर्ज हुआ था, जब इसकी उम्र महज 23 साल की थी। पिंटू के खिलाफ 21 मामलों में हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगने जैसे गंभीर क्रिमिनल केस दर्ज है। साल 2010 और 2016 में इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसके अलावा 2013 और 15 में गुंडा एक्ट के तहत केस दर्ज किया। पिंटू महारा कई बार जेल जा चुका है और कई सालों तक जेल में रहने के बाद वो कुछ महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया है। आरोप है कि जेल में रहते हुए भी लोगों को धमकाने का काम करता था। इसके चलते उसकी जेल में भी कई बार बदली हुई। इसकी हिस्ट्री शीट प्रयागराज के नैनी थाने में खुली हुई। अकेले पिंटू महारा नहीं, बल्कि इसके पिता से लेकर भाई तक सबकी क्राइम प्रोफाइल रही है। नाव चलाने वाले पिंटू महारा की कहानी इतनी ही नहीं है। इनके पिता भी अपराधी थे और इनका भाई भी अपराधी था। पिंटू महारा भी कई बार जेल जा चुके हैं। इसके बाद तो परिवार के गली गली चर्चे शुरू हो गए। हालांकि सीएम योगी की सक्सेस स्टोरी का ये हीरो परिवार अपराध की दुनिया का शातिर खिलाड़ी है। जैसे ही योगी ने यूपी विधानसभा में इस नाविक का जिक्र किया, प्रयागराज का पिंटू महारा का परिवार पूरे देश में फोकस में आ गया। लोग बातें करने लगे कि नाविक नाव चलाकर 30 करोड़ रुपए कैसे कमा सकता है। किसी ने इसे महाकुंभ में उमड़ी करोड़ों वाली आस्था की भीड़ का असर बताया। कुछ लोग सीएम योगी का ये दावा हजम नहीं कर पाए। वो बोट संख्या और किराए के हिसाब किताब में सारी कमाई के आंकड़ों का सच निकालने में जुट गए। इसके अलावा ये पिंटू प्रयागराज संगम में किनारे पूरा बोट रैकेट चलाता है। नाव चलाना सिर्फ एक इसका दिखावा है। इसका असल काम जो है वो नाव चलाने वालों से रंगदारी वसूलना है। आतंक ऐसा है कि बिना इस परिवार की मर्जी के कोई भी अपनी नाव लहरों में उतार भी नहीं सकता। पिंटू महारा का साम्राज्य कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ये परिवार कुंभ में, माघ मेलों में चेकर प्लेन यानी लोहे की प्लेट की सड़कें बनाने और बिजली के सब स्टेशन तैयार करने और लाइन बिछाने का काम भी करता है। पिंटू महारा की मां शुक्लावती देवी बिजली विभाग के रजिस्टर्ड ठेकेदार है। पिंटू महारा कैसे योगी आदित्यनाथ के लिए मुसीबत बन गया है। योगी आदित्यनाथ खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं। विरोधी उनके जमकर मजे ले रहे हैं। और सवाल यह उठता है कि योगी आदित्यनाथ कैसे इस जाल से बाहर निकलेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर की हर अपडेट से रूबरू होने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।